आरती, बारात बस आने ही वाली है, देखो सिया तैयार हुई कि नहीं, राजेश ने आवाज लगाते हुए कहा। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सिया अब उससे दूर होने जा रही थी। वह सिया के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने झांका तो उसकी नजर दुल्हन बनी सिया पर पड़ी। उसकी आंखें नम हो गईं। आरती यादों में खो गई। बरसों पहले की बात है। आरती और अदिति बचपन की सहेलियां थीं, हर खुशी और हर गम में साथ रहने वाली दोस्त। लेकिन उस दिन ने सब कुछ बदल दिया जब अदिति और उसके पति राजेश का भयानक एक्सीडेंट हो गया। राजेश तो बच गए, लेकिन अदिति हमेशा के लिए चली गई। पीछे छोड़ गई अपने 2 मासूम बच्चे सिया और आयुष। राजेश के परिवार ने उस पर दूसरी शादी का दबाव बनाया, लेकिन उसे कोई फैसला लेना मुश्किल लग रहा था। जब आरती को ये सब पता चला, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के राजेश से शादी करने का फैसला कर लिया। उसे बच्चों की फिक्र थी, खासकर सिया और आयुष की, जो अब मां के बिना थे। आरती जब दुल्हन बनकर इस घर में आई, तो सब कुछ बदल चुका था। जिस व्यक्ति को वह अपनी सहेली का पति मानती थी, वह अब उसका जीवन साथी बन चुका था। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी था उन मासूम बच्चों का भविष्य। सिया और आयुष पहले से ही आरती के बहुत करीब थे, इसलिए उन्होंने उसे अपनी मां के रूप में अपनाने में ज्यादा समय नहीं लिया। समय बीतता गया। आरती ने इन बच्चों को अपने दिल से लगाया और हर सुख दुख में उनका साथ दिया। लेकिन फिर भी समाज ने उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अगर बच्चों को चोट लगती तो लोग ताने देते, बेचारे बिन मां के बच्चे, सौतेली मां कहाँ इतना ध्यान रखती होगी। अगर कोई खुशी का अवसर होता तो रिश्तेदार कहते, अगर सिया की असली मां होती तो कितना अच्छा होता। आरती ये सब सुनकर चुप रहती, लेकिन हर बार उसके दिल पर एक नया घाव लग जाता। अचानक उसकी सोच टूटी। सिया पीछे से आए और अपनी हथेलियों से उसकी आंखें बंद कर दी। आरती हल्के से मुस्कुराई। सिया, मेरी बच्ची। माँ, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं हूँ? सिया ने हंसते हुए पूछा। बेटा, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी आहट सब पहचानती हूँ मैं। आखिर माँ हूँ न तुम्हारी। आरती ने सिया का हाथ थामते हुए कहा। सिया ने माँ के गले लगकर धीरे से पूछा, माँ, तुम परेशान लग रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या? आरती की आंखों में आंसू आ गए। वो सिया की ओर देखते हुए बोली, सिया, मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। अगर मैंने कभी कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ कर देना। सिया की आंखों में भी नमी आ गई। उसने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, तुमसे ही तो मैंने ममता का असली मतलब जाना है। तुम्हारा प्यार ही मेरी दुनिया है। तुम ऐसा मत सोचो। आरती ने उसकी आंखें पोंछी और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब नीचे चले, बारात आ गई है। अब उन्हें इंतजार करवाना ठीक नहीं। लेकिन सिया के मन में हलचल मची हुई थी। माँ की आंखों में छलकते आंसू उसे अंदर तक झकझोर गए थे। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं। अब विदाई का समय आ गया था। सिया अपने परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर रो रही थी। जब वह अपनी माँ के गले लगी, तभी किसी ने पीछे से कहा, अगर सिया की असली माँ होती तो आज कितनी खुश होती। बस अब सिया के सब्र का बांध टूट गया। वह पलटी और तेज आवाज में बोली, क्या है ये असली माँ, सौतेली माँ की बातें? मैंने जब से होश संभाला, माँ के रूप में इन्हीं को पाया। हर मुश्किल घड़ी में, हर खुशी में, हर दर्द में ये मेरे साथ खड़ी रही। जो माँ आधी रात को जागकर थपकी देकर सुलाए, जो हर त्योहार पर सबसे पहले मेरा ख्याल रखे, जो मेरी हर गलती पर प्यार से डांटे, वो क्या सिर्फ इसलिए मेरी असली माँ नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया। सब लोग सन्न रह गए। सिया आगे बोली, आज इतने सालों में मैंने सिर्फ एक ही शब्द बार बार सुना, सौतेली माँ। जैसे उनकी ममता को बार बार कटघरे में खड़ा किया जाता रहा हो, जैसे उन्हें हर बार अपने प्यार का सबूत देना पड़े। लेकिन क्यों बार बार इन्हें सफाई देनी पड़े कि ये एक अच्छी माँ है। माँ सिर्फ माँ होती है, उसकी ममता में कोई अंतर नहीं होता। इतना कहकर सिया अपनी माँ के गले लग गई। माँ, मुझे माफ कर दो। शायद मैं तुम्हारा दर्द पहले नहीं समझ पाई, लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूँ, मैं आरती की बेटी हूँ और यह मेरी असली माँ है। आरती की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन आज उनमें दर्द नहीं, बल्कि संतोष था, एक माँ होने का, अपनी ममता के स्वीकार किए जाने का।